कई बार लोग बाल कृष्ण लाल को लेके जाते हैं बाहर, हम भी लेके जाते हैं। मैं बचपन से ही अपने साथ अपने चैन बिहारी लाल को रखती हूँ, पर हमें ये पता है कि हमें कहाँ हमारे ठाकुर को स्थान पे विराजमान करना है, किस पवित्रता का ध्यान रखना है। हमारे साथ जो ब्राह्मण भी चलेंगे तो वो भी पवित्रता से रहेंगे। पर आप देखें, लोग टोकरी में लेके जाते हैं, वॉशरूम करने जा रहे हैं तो वहीं पर बाहर ही भगवान को बिठा दिया। अब आप बताइए, लाल जी की जगह है, वहां पर कुछ भी खा पी रहे हैं, ढाबे पे खा रहे हैं, वहां पर ही ठाकुर जी है, वहां मांसाहार बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। ठाकुर जी के मंदिर राधा रमन गए, बिहारी जी गए, राधा दामोदर गए, गिरिराज जी गए, राधा रानी की बरसाने गए, गोकुल जी गए। लोग अपनी अपनी डलिया भगवान की देहरी पे रख देते हैं। मतलब आप वाले ठाकुर जी कम हैं और वो वाले ज्यादा हैं। हमारे ठाकुर एक एक छोटी छोटी चीज को नोट करता है कि तेने मोह में और यहाँ में अंतर समझो है। मतलब हम छोटे हैं तो मतलब हमको छोटो देरी पे रख दियो तेने। भगवान में कोई अंतर है क्या? ऐसा अपमान नहीं करो, प्रेम करो, अलग विषय है। अगर आपको लगता है आप नहीं उनके बिना रह सकते, अवश्य लेके जाओ, कोई बुराई नहीं, किंतु मर्यादा रखो। आखिर हमारा प्रेम अलग है लेकिन भगवान की मर्यादा अलग है। कोई हमारा करीबी भी हो और किसी लेवल पर हो तो एक अच्छा सभ्यता ये होती है कि बाहर उसकी मर्यादा बनाकर रखें। आंतरिक रूप में हमारा क्या प्रेम है वो हमारा वो जाने, लेकिन बाहर मर्यादा बना के रखनी चाहिए, उसका सम्मान बना के रखना चाहिए। तो हमारा भगवान से क्या रिश्ता, ये दुनिया को थोड़ा ना दिखाना है हमको। हमारा भीतर से कैसा भाव है वो गुप्त रखो, खूब प्रेम करो, किंतु मर्यादा का ध्यान रखो। वो त्रिलोकीनाथ है, हर जगह ले जाने लायक नहीं है कि आप कहीं भी अपवित्रता में भी लेके चले गए। अरे हमारा तो मित्र है, इस बात का भी मर्यादा रखें। कुछ भी खिला रहे हैं तो ये जड़ ही तो हुआ कि अभी आपके अंदर ये चेतनता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ये जो भक्ति है, इसे भक्ति नहीं कहेंगे, तो वहां आनंद नहीं मिलता। इसलिए वो भक्ति हमारा कल्याण नहीं कर पाती। भक्ति से जीवन परिवर्तित हो जाता है, भक्ति से भगवान अधीन हो जाते हैं। हम रात दिन भक्ति करें, हम सभी के हृदय में भक्ति, लेकिन काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हम उसका ठीक ठीक पालन नहीं कर पा रहे। इसलिए भक्ति हम होते हुए हमारा जीवन परिवर्तन नहीं कर पा रही। इसीलिए यहां पर कथा बताइए महात्मा में भक्ति महारानी की। क्यों भक्ति महारानी हम सभी के जीवन में होने के बाद हमारा कल्याण नहीं कर पाती? हमें आनंद क्यों नहीं मिलता? हम रात दिन भगवान की पूजा कर रहे हैं, रात दिन हवेली जा रहे हैं, रात दिन भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, चित्त में भी धारण करते हैं, लेकिन हमें वो आनंद नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। उसका कारण है भागवत कथा के आरंभ में पहले महात्मा की कथा में बताया है। एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से घूमते हुए मृत्युलोक पर आए, इसी पृथ्वी पर जिस पर हम बैठे हैं। उन्होंने बड़ी महिमा सुनी, मृत्युलोक बहुत अच्छा है, यहां पर कर्म करने के बाद पुण्य पाप मिलते हैं, पुण्यों से स्वर्ग मिलता है, पाप से नरक लोक मिलते हैं, और अच्छा बुरा दोनों मिश्रित हो तो मृत्युलोक में जन्म मिलता है, बराबर में हो। तो यहां देवर्षि नारद है, उस समय कलयुग चल रहा था। जिस युग में हम बैठे हैं यही युग चल रहा था, कलयुग। और जो आप आज देख रहे हो ना, ऐसा का ऐसा नारद जी ने वो सब देखा। क्या ही वर्णन करूं महाराज आज के युग की बात, आप सबको पता ही है कैसा युग है। घर में माता पिता की कोई मानने वाला नहीं है महाराज। जो माने समझो सतयुग चल रहा है उस घर में। ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि अपने बड़ों का आदर है। नहीं, प्राय लोग अपनी बात मनवाने के लिए लड़ लेंगे पर बड़ों की बात नहीं मानेंगे। ऐसा समय है। तो कम माता पिता की सेवा का अभाव होगा, मानसिक रोग बहुत होंगे, धैर्य नहीं होगा लोगों में। घर में स्त्रियों की ज्यादा चलेगी। अब चले तो कोई बुराई नहीं है, मरण माताओं की चलनी भी चाहिए, किंतु अच्छे कार्य में बुजुर्गों को पूछना चाहिए, वो नहीं पूछेंगे। बहुत सारी चीजें बताई। धर्म के रूप में आडंबर होगा, पाखंड फैलाना होगा, जगह जगह तीर्थों के स्वरूप बदल जाएंगे। जो जो कलयुग का वातावरण है वो सारे के सारे, और केवल ये नहीं कि साधु संतों को ही बताया, सभी लोगों को
बताया कि यहाँ स्त्रियों का ऐसा स्वरूप होगा, बच्चों का ऐसा होगा, पुरुषों का ऐसा होगा, महात्माओं का ऐसा होगा, तीर्थों का रूप ऐसा होगा। वही कलयुग में आज सब कुछ देखने को प्राप्त होता है। लोग बाहरी सौंदर्य पे ही ज्यादा ध्यान देंगे, आंतरिक गुणों को लोग नहीं ध्यान देंगे, और ये होता भी है। आंतरिक कहाँ देखते हैं हम? तो यहां पर नारद जी आए तो उन्होंने कलयुग का तांडव देखा, उनका मन खिन्न हो गया। इस मृत्यु लोक के लिए देवता लोग प्रशंसा कर रहे थे कि हमें जन्म दे दो वहां मृत्यु लोक में। स्वर्ग से गिरकर यहाँ क्यों आना चाहते हैं? यहाँ तो अत्यंत वातावरण ही बहुत गंदा है। उस समय वो वृंदावन आए। वृंदावन में प्रवेश करते ही, अब वृंदावन में तो भक्ति महारानी है ना, हमारे वृंदावन जाओ, भगवान के व्रत क्षेत्र जाओ, आपको एक अलग ही रोमांच होगा, एक अलग ही वहां की मिट्टी की सुबास है, खुशबू है। हमारे गुजराती वृंदावन नहीं जामे महाराज, ज्यादा महाराज कहाँ जाते हैं? ये जाएंगे गोकुल जी, और गोकुल में यमुना किनारे यमुना जी की सेवा करते हैं, बल्लभ गादी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी लाल जी की सेवा करेंगे। हमने इतने सारे गुजरातियों को हमारे गोकुल में देखा है महाराज, एक एक महीने, 6-6 महीने तपस्या, सिर्फ यमुना महारानी की तपस्या, क्योंकि यमुना साक्षात भगवान का स्वरूप है, भक्ति है। प्राय हम वृंदावन ये सब तीर्थों में जाते हैं, हम कभी यमुना के समीप नहीं बैठते। यमुना भगवान का साक्षात द्रव्य स्वरूप है, यानी जैसे भगवान ने एक विग्रह का, मूर्ति का रूप ले लिया है, उसी तरह से गिरिराज के रूप में, पहाड़ के रूप में विराजमान है जो भगवान का स्वरूप है। उसी प्रकार जल के रूप में कालिंदी है, यमुना है। कुछ चीजें हैं जो भगवान के, कृष्ण की सुगंध से परिपूर्ण है, उनमें यमुना है, गिरिराज जी है और रज है। इसलिए अब व्रत क्षेत्र में जाएं तो यमुना महारानी के पास एकांत में अवश्य बैठें, अपने मन की बात कहें, वो साक्षात कृष्ण सुन रहे हैं। और हमारा इतनी भक्ति करते हुए हम देखते हैं गुजरातियों को, वैष्णवों को, रात दिन वहीं पर यमुना महारानी की सेवा कर रहे हैं, और उनको यमुना महारानी तुरंत उनके मनोरथ तो संसारिक पूर्ण करती है, लेकिन साधना में भी कितना आगे बढ़ा देती हैं। कई गुजराती गोपी गीत यमुना महारानी को श्रवण कराते हैं। तो यहां वृंदावन में आते ही भक्ति का वातावरण था हमारा, चारों ओर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। नारद जी खूब आनंद मस्ती में झूमते हुए जैसे ही यमुना जी के तट आए, चलो यमुना के पास में चलते हैं, इतने में एक अचानक बहुत तेज रोने की आवाज आने लगी। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, ये यमुना किनारे कौन रो रहा है? निकटतम गए तो वहां एक स्त्री थी, सुंदर सी, और उसके गोदी में 2 बूढ़े पुरुष अपना सिर रख करके एकदम बेहोश मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी करीब आए, उन्होंने जानना चाहा, सोचा हम तो वैरागी, हम क्यों जाएं किसी स्त्री के पास। तो उन्होंने कहा, स्त्री के लक्षण दिव्य हैं, एक बार देखना चाहिए। ये यहाँ की स्त्री तो लगती नहीं। नजदीक आए तो वो स्त्री ही खुद हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतयो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। अच्छा भक्ति, तुम भगवान के धाम से यहाँ पर? हाँ महाराज, मैं यहाँ पर, किसी ने कहा कि यहाँ भगवान रहते हैं, इसलिए मैं यहीं पर विराजमान हूँ। तो ये जो बूढ़े हैं, ये कौन है? ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब देखो यहाँ पर बड़ा सुंदर रूपक दिया है, इसको समझने जैसा है। भक्ति हम सभी के जीवन में है, हम सभी भक्ति करते हैं, हम सभी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन हमें आनंद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये जो 2 पड़े हैं ना हमारा, ज्ञान वैराग्य बन करके, ये चीजें 2 हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए भक्ति अपना कमाल नहीं दिखा पाती, भक्ति हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाती। तो यहां बताया कि भक्त के जीवन में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है, वो वृद्ध है, उनका कोई काम नहीं है। इसलिए ऐसी भक्ति हमारे जीवन में भगवान को लाकर नहीं खड़ा कर सकती, भगवान को समीप में नहीं लेके आ सकती।
तो यहाँ नारद जी बहुत प्रयास करते हैं, गीता उपनिषद के वाक्य पढ़ते हैं उनके समक्ष, तभी आकाशवाणी होती है, नारद जी ये तब जागृत होंगे जब तुम सत्कर्म करोगे। नारद जी सबसे पूछ रहे हैं, भैया सत्कर्म किसे कहते, सत्कर्म किसे कहते, सत्कर्म किसे कहते। और जब आपके मन की चाह हो ना महाराज, तो भगवान अपने आप व्यवस्था करते हैं। बस भक्त चाहे कि मुझे ये चाहिए। जब आप ये प्रयत्न करते हैं, भगवान मुझे आपको पाना है, बस इतना ही चाह करो, बाकी व्यवस्था भगवान करते हैं। अब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, मेरी चाह उत्पन्न हुई है इसलिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। जरा विचार करो, भगवान ने प्यास बनाई है तो इस संसार में पानी की व्यवस्था पहले से करके भेजी है। आपको भूख दिए तो अन्न की व्यवस्था पक्का है, तभी भूख है। उसी प्रकार भगवान की चाह जागृत हो जाए तो भगवान तो समीप है, बस चाह ही नहीं है, हमारी इच्छा ही जागृत नहीं होती। बाकी सब कामों की इच्छा जागृत होगी, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, पर भगवान की हम रात दिन कथा सुनते, रात दिन दर्शन करते हैं, रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन प्रभु आप हमें मिल जाओ, ऐसी चाह कभी जागृत नहीं होती।